प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। सूर तुलसी के पद, कल मैंने उसका सस्वर वाचन बताया। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको उसका सुर सब लोग पकड़ लें, उस सुर को आप पढ़ें, लेकिन बस काजल पांडे के और स्तुति झा के अलावा और किसी ने मुझे पढ़कर नहीं सुनाया। 27 लोगों ने मेरा वीडियो देखा और मैं कैसे उम्मीद करूं कि नहीं आपने सस्वर वाचन किया होगा और उस सुर को पकड़ने की कोशिश की होगी। तो खैर, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप जो भी करिए करते रहिए, अपने लिए कर रहे हैं, उससे किसी का नुकसान होने वाला नहीं। तो सूर तुलसी के पद के अंतर्गत दोनों के भावार्थ आपको बताए जा चुके हैं, पूरी तत्परता से, निष्ठा से बताए गए हैं। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आए भी होंगे। शब्दार्थ उस किताब में नीचे लिखा हुआ है, उस शब्दार्थ को आप याद करें, अपनी ज्ञान सागर की कॉपी में लिखें। ज्ञान सागर की कॉपी में लिख भी लिए होंगे। इसके बाद मैं आता हूँ अभ्यास पर। भावार्थ पर आधारित अभ्यास है, उस अभ्यास का हल आप देखें, लिखें, लिखने की कोशिश करें। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, जो यशोदा मैया से कौन क्या शिकायत कर रहा है। आपने उस पाठ के भावार्थ में पढ़ा कि यशोदा मैया से बालक श्री कृष्ण शिकायत कर रहे हैं, तो लिखेंगे यशोदा मैया से बालक श्री कृष्ण शिकायत कर रहे हैं। किस बात की शिकायत कर रहे हैं? अपनी चोटी के न बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। कृष्ण अपनी चोटी न बढ़ने के लिए यशोदा को क्या उलाहना देते हैं? कृष्ण अपनी चोटी न बढ़ने के लिए माता यशोदा को यह उलाहना देते हैं कि मुझे कितनी दिन से दूध पीते हो गया, मैं कितनी बार दूध पीता हूँ दिन भर में, फिर भी मेरी चोटी अभी बड़ी नहीं हुई, छोटी की छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी बलदाऊ की तरह बड़ी और मोटी हो जाएगी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हुआ। ये उलाहना है। उलाहना होता है व्यंग, ठीक है। बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बल शब्द का प्रयोग बलराम के लिए किया गया है। उनकी चोटी कैसी है? उनकी चोटी लंबी है और मोटी है। माताएं श्री राम के प्रति अपना दुलार कैसे व्यक्त करती हैं? माताएं श्री राम के प्रति अपना दुलार उन्हें गोद में उठाकर, अपने आंचल से उनकी धूल को झाड़कर प्रकट करती हैं, ठीक है, व्यक्त करती हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। श्री राम ने पैरों में क्या पहन रखा है? श्री राम ने पैरों में पैजनिया पहन रखा है, पैजनी पहन रखी है, पैजनी पायल को कहते हैं। श्री राम को गोद में कौन उठा लेता है? श्री राम को गोद में दशरथ की रानियाँ उठा लेती हैं। दशरथ की रानियाँ से तात्पर्य क्या है? दशरथ की रानियाँ से तात्पर्य दशरथ की 3 रानियों से है, जिनके नाम हैं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ठीक है। इसके उत्तर देख लें। यशोदा मैया से श्री कृष्ण अपने बालों के न बढ़ने को लेकर शिकायत कर रहे हैं। कृष्ण अपने चोटी न बढ़ने पर यशोदा मैया को उलाहना देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता की बातों को मानकर मक्खन रोटी खाना छोड़ दिया ताकि उनके केस बलराम की तरह लंबे, घने और मोटे हो जाएं, पर इतने दिनों तक कच्चा दूध पीने के बाद भी उनकी चोटी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। बल शब्द का प्रयोग कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए किया गया है। उनकी चोटी मोटी, लंबी, काली और घनी है। माताएं श्री राम के प्रति अपना दुलार व्यक्त करने के लिए अपने आंचल से श्री राम के शरीर पर लगे धूल के कण को साफ करती हैं और विविध तरीकों से राम को प्रसन्न करने के लिए मीठी मीठी बातें करके उन्हें दुलारती हैं। तो श्री राम ने अपने पैरों में क्या पहन रखा है? तो श्री राम ने अपने पैरों में पायल पहन रखा है, पैजनियाँ पहन रखी है। श्री राम को गोद में दशरथ की 3 रानियाँ उठा लेती हैं। दशरथ की रानियाँ का अर्थ है दशरथ की पत्नियाँ, जो श्री राम की माएँ हैं। इसके बाद बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, तुलसीदास के पद, सूरदास के पद, दोनों में से किन बाल सुलभ व्यवहारों का वर्णन किया गया है? दोनों में लगभग एक ही बालक स्वभाव का वर्णन किया गया है, जिसमें कि छोटे बच्चे अपनी माँ से कोई शिकायत करता है, कोई जिद करता है, कोई हट करता है,
और किसी बच्चे की जो नटखट अदाएँ हैं उसकी माँ को प्यारी लगती हैं, उसकी माँ को भाती हैं। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ जो भी व्यवहार करता है वह उसे बहुत ही प्यारा लगता है और इस तरह से वह काफ़ी मनोरंजन करती है। अपने बच्चे की हर गतिविधि पर वह खुश होती है, उससे बहुत ही संतुष्टि का अनुभव होता है, बहुत ही संतोष का अनुभव होता है। रामकृष्ण की बाल लीलाओं में आपको किसकी बाल लीला अधिक रुचिकर लगती है और क्यों? जब लीला की बात आती है तो राम ने अधिक लीला नहीं दिखाई थी। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी हैं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इसलिए बचपन में कृष्ण की लीलाएं अधिक रुचिकर हैं, क्योंकि जो इन्होंने लीलाएं की हैं वो लीलाधारी ही कहे जाते हैं। लीला के लिए जन्म ही लिया था, अवतार ही लिया था, भांति भांति की लीलाएं की हैं। उनकी लीलाएं पढ़ करके सुन करके न केवल सरस हृदय लोगों को बल्कि निष्ठुर लोगों के मन में भी वात्सल्य का भाव बढ़ने लगता है, बच्चों के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगती है। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव समझाइए। मैया कबई बढ़ेगी चोटी, जैसा कि मैंने बताया था आज सुबह कि मैया कबई बढ़ेगी चोटी, हे माता। बालक श्री कृष्ण कहते हैं माता यशोदा से कि हे माता मेरी चोटी, मेरे बाल कब बढ़ेंगे? मैं कितने दिनों से, बीते हुए कई दिनों से कच्चा दूध पी रहा हूँ और इस शर्त पर पी रहा हूँ कि इसे पीने से मेरी चोटी लंबी हो जाएगी, श्री बलराम की तरह लंबी चोटी मोटी घनी हो जाएगी। लेकिन अब तक ऐसा तो नहीं हुआ, यह अभी भी अजहू मन अभी भी, यह अभी भी छोटी ही है। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। विद्रुम कहते हैं नई कोपलों को जो पेड़ के ऊपर स्थित रहती हैं। बसंत ऋतु में जब नए नए पत्ते पेड़ों में निकलते हैं तो लाल लाल टेसू वाले होते हैं, कुछ पीले होते हैं, बड़े ही कोमल होते हैं, उन्हें विद्रुम कहते हैं। विद्रुम से अरुण अधर, अरुण मतलब लाल, अधर माने होठ। भगवान राम के जो होठ हैं वो कोपलों की तरह लाल हैं और उन होठों से वे मधुर मधुर वाणी में मधुर मधुर बात कहते रहते हैं। सुभग नासिका में, उनकी सुंदर नाक में सुंदर लटकन लटकती हुई दिखाई पड़ती है, जिससे उनकी शोभा बहुत अच्छी लगती है। तो बातचीत के लिए के अंतर्गत सूरदास और तुलसीदास के पदों में बच्चों का किसी वस्तु के लिए हट करना, शिकायत करना, बाल्यावस्था में चलना सीखते समय गिर जाना, पर माता का वात्सल्य प्रेम, बच्चों की मनमोहक आवाज़ जैसी बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया गया है। मुझे श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ अधिक रुचिकर लगती हैं, क्योंकि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने कितनी बार कच्चा दूध पिया है, फिर भी मेरी छोटी चोटी नहीं बढ़ रही है। ऐसी शिकायत बिल्कुल नैसर्गिक लगती है, प्राकृतिक लगती है और हृदय को छू जाने वाली लगती है। थर्ड क में इन पंक्तियों में माध्यम से सूरदास जी कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने कितनी बार कच्चा दूध पिया है, फिर भी मेरी चोटी छोटी ही है, बढ़ क्यों नहीं रही है। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नए पत्तों से, कोमल लाल होठों से श्री राम मधुर मधुर वचन कहते हैं और उनके सुंदर नाक में लटकन जो का आभूषण माना जाता है वो लटक रही है, जिससे उनकी सुंदरता कई गुना बढ़ गई है। अनुमान कल्पना के 2 प्रश्नों के साथ यह पाठ समाप्त होगा। कल्पना कीजिए कि श्री कृष्ण के स्थान पर आप हैं और आपको अपनी मनपसंद वस्तु नहीं मिल रही है, तो आप अपनी माता से किस प्रकार शिकायत करेंगे। श्री कृष्ण अपनी चोटी की तुलना बलराम की चोटी से क्यों करते होंगे। तो आप बच्चों जान लो कि बच्चे आपस में बहुत तुलना करते हैं, तो यह बाल स्वभाव है, बच्चों का स्वभाव है। श्री कृष्ण भी अपनी चोटी की तुलना बलराम से इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जब भी तुलना कभी होती है तो असमान चीज़ों में ही की जाती है। तुलना करना बुरा नहीं है, तुलना हमेशा अच्छे व्यक्तियों से की जाती है, अच्छी वस्तुओं से की जाती है, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति वस्तु से की जाती है। तुलना करना खराब नहीं है। हमें जिनसे भी तुलना की जा रही हो, हमें उनसे अपने आप को प्रतिस्पर्धा में रख करके और आगे बढ़ते रहने का प्रयास
करते रहना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कृष्ण की चोटी छोटी पतली है, जबकि बलराम की चोटी मोटी लंबी घनी है। शायद इसलिए श्री कृष्ण बलराम से अपने चोटी की तुलना कर रहे हैं। और अगर श्री कृष्ण की जगह मैं होता तो मुझे अपनी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती तो मैं अपनी माँ से कहता, माँ आपके कहे के अनुसार मैं हर दिन अपना गृह कार्य समय पर करता हूँ, दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, अपना टिफिन भी पूरा खाता हूँ, अब तो मैंने सब्जियाँ खाना भी शुरू कर दिया है, फिर आप मुझे मेरी मनपसंद चीज़ क्यों नहीं दे रही हो। इसके बाद ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, जिन्हें स्लाइड रोक करके आप देख सकते हैं। कल भी आपको शब्दार्थ दिए गए थे, आपने लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो फिर से मैं सारा कुछ जो PDF के फॉर्म में शब्दार्थ है, प्रश्नों के उत्तर है, भेज दे रहा हूँ, जिन्हें देख करके आप अपनी ज्ञान सागर की कॉपी में लिखने का प्रयास करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी बातें कल की क्लास में होंगी। धन्यवाद।